सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 नवरोज। नवरोज का अर्थ होता है बच्चों, एक फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है नया दिन। तो चलिए आइए पढ़ते हैं नए दिन के बारे में और भारत के कुछ पर्वों के बारे में, कुछ त्योहारों के बारे में। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 7 नवरोज। ये एक गतिविधि है बच्चों। दी गई वर्ग पहेली में भारत के 6 त्योहारों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। अब 6 त्योहार हैं, अब आपको इसमें ढूंढना है। जैसे आप देखो, ये पोंगल है, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना भी है। इसे लिखना भी है जैसे जैसे पोंगल, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें से छांटना और लिखना है। जैसे हो गई ये छठ पूजा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए छठ पूजा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपको यहाँ पे ऐसे ढूंढना है। जैसे यहाँ पे है ये ईद, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ईद। अब आपको 3 मैंने लिख दिया, 3 आपको ढूंढकर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पाठ में क्या पढ़ेंगे बच्चों कि भारत में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोगों के त्योहार विशेष और उसे मनाने के बारे में पढ़ेंगे, उसे कैसे मनाते हैं, तथा जानेंगे कि अलग मत व संप्रदाय के लोगों की परंपराएं किस प्रकार निभाई जाती है। कैसे ये जो परंपराएं हैं इसे कैसे हम निभाते हैं। उद्देश्य है बच्चों पारसियों के प्रमुख त्योहारों के विषय में जानकारी देना। चलिए, पारसी लोग जिस त्योहार को बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं, पारसी लोग जो त्योहार मनाते हैं बड़े ही उल्लास के साथ, वह नवरोज है। क्या कहते हैं उसको? नवरोज। आप देख रहे हैं ये अपना त्योहार मना रहे हैं। भारत के अल्पसंख्यक समुदाय में पारसियों की गणना एक बहुत ही दिलचस्प समुदाय के रूप में की जाती है। लगभग 1200 वर्ष पहले इन लोगों को ईरान में धार्मिक अत्याचारों से बचने के लिए वहां से भागना पड़ा था। ये लोग वहां से भाग गए थे और ये क्योंकि ईरान का शासक और लोग अन्य धर्म को मानते थे। जो ईरान का शासक था वो अन्य धर्मों को माना जाता था। वहां पे ईरान से भागकर इन लोगों ने भारत में शरण, ईरान से ये लोग भागे थे और कहां पर आ गए थे? भारत में आ गए थे। ईरान से भागकर ये लोग भारत में आकर बस गए थे। यहाँ आकर ये लोग गुजरात राज्य और बंबई में बस गए। कहाँ कहाँ? गुजरात और बंबई में, मुंबई में मतलब। ये लोग अपने जरतुशनी यानी पारसी धर्म का पालन बड़ी कड़ाई से करते थे। फिर भी अनिवार्य रूप से इन्होंने अपने देश के अनेक रीति रिवाजों को भी अपनाया। वैसे तो ये अपने जो त्योहार थे वो मनाते थे, पर जब ये यहाँ पर आ गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे और भी पर्व मनाए जाते हैं, तो इन्होंने, पारसियों ने, और भी त्योहार मनाए। नवरोज प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को हर साल ये त्योहार जो है मनाया जाता है। असल में पारसियों का केवल एक पंथ पासली ही नववर्ष मनाया जाता है, मगर सभी पारसी इस त्योहार में सम्मिलित होकर इसे बड़े उल्लास से मनाते हैं। ये जो त्योहार है इसे बड़े हर्ष उल्लास के साथ ये मनाते हैं। एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अग्नि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। बेटा कोई भी त्योहार होता है तो हम लोग भी मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। ऐसे जब इनका त्योहार होता है तो ये लोग भी मंदिर जाते हैं, अग्नि मंदिर जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। 21 मार्च को वसंत का पहला दिन होता है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंचता है और दिन रात बराबर होते हैं। दिन और रात एक जैसे होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। जितना दिन होता है उतना ही क्या होता है? रात होती है। इसलिए इस दिन नववर्ष के आरंभ का उत्सव मनाया जाना तर्कसंगत प्रतीत होता है। देखिए, ये आप चित्र में देख रहे हो, ये क्या कर रहे हैं बच्चों? अग्नि की पूजा कर रहे हैं। नवरोज को ईरान में ईद नवरोज कहते हैं। ईरान में क्या कहते हैं इसको? ईद नवरोज। यह उत्सव कब आरंभ हुआ इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। ये कब शुरुआत हुई, इसकी कथा मतलब क्या है? जैसे हिंदुओं के त्योहारों की कोई ना कोई कथा से जुड़ी हुई है,
पर ये कब आरंभ हुआ इसकी कोई अभी तक स्पष्टता, कोई कुछ पता नहीं है। मगर परसेपोलिस अकेमानिक परसेपोलिस अकेमानिक साम्राज्य का महल, एकेमानिक साम्राज्य का महल, क्या? परसेपोलिस की दीवारों पर बने चित्रों से स्पष्ट होता है कि यह त्योहार ईसा पूर्व 6ठी सदी में भी मनाया जाता था, मतलब ये पहले भी मनाया जाता था, इसकी दीवारों से ये पता चलता है। जब ईरान में साइरस और दारा का शासन था, फिरदौसी ने अपने शहनामा ग्रंथ में लिखा था। देखो बच्चों, अब ये क्या हो रहा है, जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं ना, ये जाले झाड़ रही हैं, ठीक है, कोई झाड़ू लगा रही है और ये फर्श को साफ कर रही है, सफाई अभियान हो रहा है। यह त्योहार बादशाह जमशेद के समय से चला आ रहा है, मतलब कि बहुत पुरानी सदी से ये त्योहार जो है चला आ रहा है, नवरोज। कहते हैं कि वसंत के पहले दिन बादशाह जमशेद राज दरबार में अपनी महिमा का गान करवाने और अंगड़ाई लेती प्रकृति का स्वागत करने के लिए यह त्योहार मनाया करते थे। कब मनाते थे? प्रकृति का स्वागत करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता था। पारसी लोग इस त्योहार को जमशेदी नवरोज भी कहते हैं, क्योंकि जब जमशेद दरबार में अपनी महिमा, अपनी तारीफ और नए वर्ष का स्वागत करता था। दूसरे त्योहारों की तरह पारसी घरों में भी बच्चे इस त्योहार की तैयारियों में हर्षोल्लास से भाग लेते हैं, उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। जैसे और त्योहारों में लोग भाग लेते हैं, वैसे इसी त्योहार में जो पारसी लोग होते हैं, वो उनके जो बच्चे होते हैं वो भाग लेते हैं। मुझे याद है कि जब मैं बच्ची थी, नवरोज की तैयारी के लिए हम लोगों में कितना उत्साह हुआ करता था। जो बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई त्योहार आता है, नए नए कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं, लोग आते हैं घर पे। त्योहार से कई दिन पहले हम घरों की सफाई करने में जुट जाते थे। जैसे हम कब लगते हैं बच्चों? दिवाली पे लगते हैं। घर के कोने कोने से जाले और कूड़ा कबाड़ साफ कर दिया जाता था। जितना भी कूड़ा करकट पूरे साल का होता था, वो दिवाली के टाइम पे भी हम साफ कर देते थे। ऐसे जब नवरोज इनका त्योहार आता है, उसमें वो जाले वाले हटा देते हैं, जितना भी कूड़ा होता है वो बाहर फेंक देते हैं। खिलाड़ियों और दरवाजों पर नया रंग रोगन किया जाता था। फर्श और फर्नीचर को हम रगड़ रगड़ कर साफ करते थे। जितने भी दरवाजे होते थे, खिड़कियां होती थी, इसमें रंग रोगन करते थे, और घर भी कोई कोई पेंट करते थे। घर की एक एक चीज चमचमा उठती थी। सारे परिवार के लिए नए नए कपड़े सिलवाए जाते थे, जैसे हर त्योहार पे हमारे भी होता है ना। घर की स्त्रियों के लिए बढ़िया बेलबूटों वाली सुंदर साड़ियां खरीदी जाती थी, और बच्चों को नई पोशाकें और सूट मिलते थे। जो बच्चे होते थे उनको क्या मिलता था? नए नए कपड़े मिलते थे, सलवार सूट मिलते थे। त्योहार के कई दिन पहले ही मेरी माताजी बाजार जाकर फूल मालाएं बेचने वाली दुकानों पर जाकर गुलाब और चमेली व जूही के हारों का ऑर्डर दे आती थी। कुछ मालाओं का वो ऑर्डर देकर आती थी। नवरोज के दिन हर घर को सुंदर हारों और फूलों से खूब सजाया जाता है। नवरोज जब आता है तो फूलों से घर को सजाते हैं। इस दिन घर के सब लोग सवेरे उठकर स्नान करके नए नए कपड़े पहन के, है ना, कपड़े धारण करते हैं। भाई जब हमारा कोई त्योहार होता है तो हम क्या करते हैं? सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि आने जाने वाले भी लगे रहते हैं, काम भी करना होता है, तो तैयार वैयार हो जाते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, नए कपड़े पहन के। सारे घर को झाड़ बुहा कर पानी से धोकर साफ स्वच्छ किया जाता है। पूरे घर की सफाई की जाती है। उसके बाद हम बच्चे घर की सीढ़ियों और दहलीज को खड़ियां और तरह तरह के रंगों से सजाने में जुट जाते हैं। जो सीढ़ियां वगैरह है, चाहे उसको फूलों से या कैसे भी सजाते थे। डिजाइन हम हाथ से नहीं बल्कि टीन के ऐसे सांचों से बनाते थे जिनसे छिद्र हुआ करते थे। इन सांचों से ज्यामितीय आकृतियां या मछलियों, पक्षियों, मोरों, तितलियों या सितारों के डिजाइन बनाए जाते थे। बच्चों कैसे जैसे सांचे आते हैं ना, ऐसे ही अब सांचे आ गए, आपने रख दिया तो बन नहीं जाता, ऐसे ही वो आकृतियां बनाते थे, सांचे से, हाथ से नहीं बनाते थे। घर के बड़े लोग कीले वगैरह ठोक देते थे और उन पर हम फूल के हार जो है टांग देते थे। भाई वो सजाना भी तो है, कैसे? कील ठोक के। जो बड़े थे वो कील ठोकते थे और बच्चे कहते थे उससे सजाते थे मालाएं।
टांग देते थे। इसके अलावा घर के सब फूलदानों में और अक्सर पानी के जगों में भी ताजे फूल सजा दिए जाते थे। जो पानी के जग होते थे उसमें फूल सजा दिए जाते थे। हवा का हल्का सा भी झोंका आता तो सारा घर फूलों की महक से भर उठता था, क्योंकि पूरे घर में क्या हुआ रखा था, फूल। और फूलों की खुशबू तो वैसे इतनी प्यारी होती है, बहुत अच्छी लगती है, जो बसंत के आगमन का प्रतीक था। जब हवा चलती थी, बसंत आता है, तो ये प्रतीक होता था कि जब फूलों की खुशबू आ जाए। इसे फूलों से सजाया जाता था कि हवा का एक झोंका है, फूलों से घर महक जाए। पारसियों के त्योहारों में जो खान पान का बड़ा महत्व है, पहला व्यंजन सूजी, दूध और चीनी डालकर बनाया जाता है। बताइए, सूजी और दूध मिलकर वो बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? रवा कहते हैं। हलवा नहीं, रवा। इसे इतना औटाया जाता है कि यह मोटी मलाई सा बन जाता है। इसको इतना उबाला जाता है कि ये एक मोटी मलाई हो जाती है, जैसे रबड़ी तैयार होती है ना, ऐसे। फिर इसमें गुलाब जल छिड़क कर इसके ऊपर जायफल डाला जाता है। गुलाब जल छिड़क के इतना उबाल दिया जाता है कि मलाई आ जाए। फिर इस पर गुलाब जल छिड़का जाता है और जायफल डाला जाता है। रवा कांच की बेल बूटेदार तश्तरियों में परोसते हैं, मतलब कि कांच की प्लेटों में, और ऊपर भुने हुए बादाम और किशमिश सजाए जाते हैं। ठीक है, पहले जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको क्या किया जाता है? भूना जाता है, फिर इसको सजा दिया जाता है। रवा की तश्तरियां साफ सुथरे नैपकिन से ढककर दूसरे परिवारों में भी क्या होते हैं, उपहार स्वरूप भेजी जाती हैं। जैसे हम मिठाई लेके जाते हैं ना, ऐसे ही वहां पर रवा सजाकर तश्तरियों में, मतलब कि प्लेटों में दूसरों को दी जाती है, फिर सजा के ऊपर से ढक के। दूसरा व्यंजन है पेवई, जिसे चीनी की चाशनी में पकाया जाता है। पेवई है जिसे चीनी की चाशनी में पकाते हैं और इसके ऊपर बादाम और किशमिश सजाए जाते हैं। अब सुबह का नाश्ता कैसे होता है, देखो। सुबह नाश्ता करने के बाद जब सारा परिवार निकट के अग्नि मंदिर में जाता है, नाश्ता वास्ता करके वो मंदिर में जाते हैं, अग्नि मंदिर में, यहाँ पे अग्नि की पूजा होती है, जहाँ पुरोहित जश्न यानी धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रार्थना करते हैं। सब लोग नए वस्त्र पहनकर आते हैं और पवित्र अग्नि में चंदन की लकड़ी से आहुति देते हैं। चंदन की लकड़ियों से आहुति देते हैं। जो चंदन, जैसे हमारे घर में हवन होता है और हम डालते हैं घी, ऐसे ही वो आहुति देते हैं, किससे? चंदन की लकड़ी से। पारसी लोग जब प्रार्थना करते हैं या मंदिर जाते हैं तो सिर ढककर रहते हैं। हम भी, जब आपको देखा होगा, जब भी हम मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारा भी जाते हैं तो सिर को क्या करते हैं बच्चों? ढक लेते हैं। बच्चे सिर पर सुनहरी या रूपहली किमखाब की छोटी छोटी गोल टोपियां पहनते हैं। जो बच्चे होते हैं वो कैसे अपने सिर को ढकते हैं? छोटी छोटी टोपियां रख लेते हैं, कैप रख लेते हैं। पुरुष काली मखमल की टोपियां पहनते हैं और महिलाएं अन्य भारतीय स्त्रियों की तरह सिर पर साड़ी का पल्लू रख लेती हैं। ठीक है, आपको पता है, जो बच्चे हैं वो भी टोपी रख लेते हैं, जो वहाँ के जेंट्स हैं वो भी टोपी रख लेते हैं, और लेडीज क्या करती हैं, महिलाएं क्या करती हैं? साड़ी पहनती हैं तो पल्लू रख लेती हैं। प्रार्थना के बाद सब लोग गले मिलकर एक दूसरे को साल मुबारक कहते हैं। जब प्रार्थना खत्म हो जाती है, उनकी पूजा खत्म हो जाती है, फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं। घर में दिन भर आने जाने वालों का तांता लगा रहता है, मतलब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये लगा रहता है वहां पर। घर आए अतिथि के आगे मिठाई और फलूदे का गिलास रखा जाता है। किसका? फलूदे का गिलास रखा जाता है। जब जिस समय दिवाली होती है, बच्चों को मिठाइयाँ देते हैं, ऐसे इस त्योहार में लोग क्या करते हैं, पारसी की फलूदा होता है जिसे आप खाते होंगे आइसक्रीम के साथ, फलूदा रखा जाता है। फलूदा एक खास किस्म की सेवई पकाकर तैयार किया जाता है, जिसमें गुलाब जल तथा दूध होता है, और इसे खूब ठंडा करके परोसते हैं। आपने खाया भी होगा एक गिलास में फलूदा, बहुत अच्छा भी लगता है। दोपहर के भोजन में गृहिणियों तरह तरह के व्यंजन बनाती है। दोपहर में खाने के लिए तरह तरह के पकवान बनते हैं, व्यंजन बनते हैं। बच्चे गरीब पारसी परिवारों को उपहार और कपड़े देते हैं। जो गरीब होते हैं उनको क्या देते हैं? उपहार, भेंट करते हैं। इस प्रकार बचपन में ही वे दान के महत्व को समझने लगते हैं। उनके जो बड़े हैं वो दान समझा देते हैं कि आपको गरीबों को कुछ कपड़े वपड़े देने हैं, कपड़े मिठाइयाँ देनी है। तो वो बच्चे जो होते हैं दान शुरू से समझ जाते हैं, बचपन से समझ जाते हैं, और वो फिर बड़े होकर भी दान करते हैं। इस तरह नवरोज के कुछ और भी रीति रिवाज थे, इनमें से यह एक था।
कि लोग तरह तरह के आकार के मिट्टी के छोटे छोटे पात्रों में गेहूं उगाया करते थे। इन पात्रों में मिट्टी पर पहले पानी डाला जाता है। आपको पता है जब कोई चीज उगेगी तो सबसे पहले क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। फिर मिट्टी जब पानी को सूख लेती है, जब पानी जो है आपने मिट्टी के ऊपर पानी डाला, जब मिट्टी पानी को क्या कर गई, सोख ली, तब उसमें गेहूं के बीज बो दिए जाते हैं। जब वो गीली हो गई तो इसमें गेहूं के बीज बो दिए और उसे धूप में रख दिया जाता है। बीच बीच में उन पात्रों में पानी डालते रहते थे पानी की, ताकि पौधा निकल आए। उन पात्रों में पानी डालते रहते थे। इस तरह नवरोज के पहले दिन तक गेहूं के पौधे बर्तन के किनारे से करीब 7 इंच ऊपर उठ जाते थे। कितने? 7 इंच ऊपर। बर्तन, जिस बर्तन में उन्होंने लगाया उससे 7 इंच ऊपर। इन हरी पौध को बराबर की लंबाई में काट लिया जाता है। जो बराबर की लंबाई में इसको काट लिया जाता था। फिर इन्हें सारे घर में मेजों, खिड़कियों की सिलों और ताकों पर रखने का रिवाज था। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक बर्तन रखा जाता था। कितना? एक ही बर्तन रखा जाता था परिवार के हर एक सदस्य के लिए, जो कि नए जीवन और विकास का प्रतीक माना जाता था। इस बार नवरोज के दिन अपने पारसी मित्रों को बधाई देना मत भूलिएगा। जब ये नवरोज आए तो पारसी लोग जो भी आपके हैं उनको बधाई जरूर दीजिएगा। ये त्योहार इनके लिए बहुत महत्व रखता है। क्योंकि चलिए बच्चों, ये अभ्यास है, ये आपको खुद से करना है। आशा करती हूँ पारसियों का ये त्योहार आपको पता चल गया होगा कि क्यों मनाते हैं, या इसकी क्या विशेषता है और इसमें क्या क्या व्यंजन बनते हैं और ये इतना हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।